हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय पढ़ रहे हैं हम लोग बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। और इसके हम लोग क्या कर चुके हैं, काफ़ी वीडियो में हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं तो क्लास 9 का जो मैथ्स 1 है जिसमें चैप्टर नंबर 3 जो है वो बहुपद है और बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, और उसमें हमने अभी तक एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 भी कंप्लीट कर चुके हैं। और हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 3.5 जिसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 में हमने सीखा था किस प्रकार से कोई भी चरांक का मान रख करके बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसी चीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम लोग आज पढ़ रहे हैं बहुपद का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है शेषफल प्रमेय, यानी कि शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और ये शेषफल प्रमेय जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जैसा कि आपके सिलेबस में है यहाँ पे तो पूछा ही जाएगा। तो इसलिए आपको इस वीडियो को क्या करना है, लास्ट तक देखना है, लास्ट तक जुड़े रहना है और इस चीज़ का क्या करना है, ज्ञान आपको ज्ञात करना है। ओके, तो मैं हूं पवन सर और अपने इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जीवे पे आप सभी का स्वागत करता हूं और स्टार्ट करता हूं शेषफल प्रमेय के बारे में। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय मतलब होता है कि जब हम किसी भाजक से किसी भाज्य में भाग देते हैं तो आपको कभी कभी शेषफल क्या हो जाता है, शून्य आ जाता है। यानी कि जैसे आपने 15 में भाग देते हो 3 से, 3 पचे 15 और शेषफल क्या आ गया, शून्य। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, शेषफल कितना है, शून्य। और 3 क्या कहलाएगा, 15 का विभाजक कहलाएगा। 3 क्या कहलाएगा, 15 का विभाजक कहलाएगा, या हम लोग बोल सकते हैं 3 क्या है, 15 का गुणनखंड है। ओके, और जब ये संख्या अगर आपको 0 नहीं आती, जैसे अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो 4 तिहाई 12 और बचता है शेषफल कितना, 3। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, शेषफल 3 आ गया। यानी कि जब मैं किसी संख्या 4 से क्या कर रहा हूँ, 15 को विभाजित कर रहा हूँ तो शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये हुआ संख्या के माध्यम से। ऐसे बहुपदों में भी यही होता है कि अगर आप किसी बहुपद में क्या कर रहे हैं, किसी भाज्य बहुपद से भाजक बहुपद से भाग दे रहे हैं तो हो सकता है आखिरी में कोई ना कोई संख्या आ सकती है, 0 भी आ सकता है या अन्य कोई भी संख्या आ सकती है, तो वह उसका क्या कहलाता है, शेषफल। और याद रखिए जब शेषफल शून्य आता है तो वह भाजक क्या कहलाता है, बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। वह भाजक क्या कहलाता है, बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। और अगर शून्य के अलावा अन्य कोई भी संख्या आती है तो वह उसका क्या कहलाता है, आपको शेषफल या बहुपद का मान कहलाता है। क्लियर। तो इस प्रश्न में भी हमें क्या करना है, ये जो भाजक दिया है इस भाजक के माध्यम से हमें ज्ञात करना है कि शेषफल कितना आएगा। तो क्रिया कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ती है, तो ये जो भाजक है x+1, इसमें देखिए इनके बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का विपरीत चिन्ह लेकर के क्या करना है, यहाँ पे चरांक के स्थान पे मान रखना है। तो देखिए x+1 लिखा है, यानी कि x का जो वैल्यू रखना है वो कितना रखना है, -1 रखना है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस लगा के लिखिए और माइनस रहेगा तो प्लस लगा करके वह मान क्या करना है, चरांक के स्थान पर रखना है। और रखने के बाद जो आपको आखिरी मान आएगा वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। क्लियर। तो हमें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, p से, और आप जानते हैं ये चरांक x का पॉलिनोमियल है इसलिए p ऑफ x लिखा। और ये क्या है, x² - 7x + 9, ये हमारा भाज्य है। और हमारा जो भाजक है इस पे ध्यान देना है, भाजक क्या है हमारा, x+1। अब x+1 है यानी कि x के स्थान पे कौन सी संख्या रखना है, +1 है तो +1 का विपरीत क्या होगा, -1। यही आपको करना है। इससे पहले वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखता था कि x के स्थान पर यह संख्या रखने पे बहुपद का मान कितना होगा। अब वह यह ना लिख करके बोलता है कि अगर मैं x+1 से इस बहुपद को भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा।
बिल्कुल प्रक्रिया वही है बच्चों, सिर्फ आपको ध्यान रखना है यहाँ जो चिन्ह रहेगा उसका ऊपरी चिन्ह रख करके आपको वह संख्या क्या करना है, बहुपद में रखना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो x बराबर -1 रखने पर अब हम लोग लिख देंगे, कौन से प्रमेय से हमने पढ़ा है, ये शेषफल प्रमेय से। तो यहाँ पर प्रमेय का नाम याद होना चाहिए, शेषफल प्रमेय से। अब आप देखिए यहाँ पे x के स्थान पे हम लोग क्या रखने जा रहे हैं, -1, तो क्या हो जाएगा p ऑफ -1, क्योंकि x के स्थान पे क्या रखने जा रहे हैं, -1। अब यहाँ पे भी देखो x स्क्वायर है, यानी कि क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, क्योंकि जहां भी x आएगा वहां पे अब -1 रखना है और हल करना है। तो आगे क्या चिन्ह है, -7 लिखा है, 7 उतारा, गुणे का चिन्ह आएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में 7x लिखा है, यानी 7 गुणे x होता है। तो 7 गुणे x का मान क्या है, -1। फिर आगे क्या लिखा है, प्लस, और ये तो संख्या यहाँ चरांक तो है नहीं। अब इसी को हल कर लीजिए, -1 का वर्ग करोगे, किसी भी माइनस ऋणात्मक संख्या का वर्ग करो चाहे धनात्मक संख्या का वर्ग करो, वर्ग क्या आता है, प्लस आता है। वर्ग करते हैं तो प्लस में ही आता है। और 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, क्योंकि 1 गुणे 1 कितना होता है, 1। अब यहाँ देखो ये माइनस मिलके, माइनस इंटू माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस। और 7 एकम 7 जोड़ना नहीं है, गुणे का चिन्ह देखो बीच में, 7 एकम 7 धन 9। अब ये तीनों को जोड़ दीजिए तो p ऑफ -1 बराबर 7 1 8 9 8 17, यही आ गया आपका आंसर। तो शेषफल कितना आ गया, 17। हमें तो शेषफल ही ज्ञात करना था, तो शेषफल आ गया आपको कितना, 17। तो यानी कि p ऑफ -1 का वैल्यू कितना हो गया, 17 हो गया। p ऑफ -1 का वैल्यू कितना है, 17, और इसी को क्या बोला जाएगा, शेषफल। और आपको हर प्रश्न में यही करना है, क्वेश्चन नंबर 5 के। सिर्फ क्या करना है, भाजक देखना है, भाजक के यहाँ पे कौन सा चिन्ह है उसका चिन्ह बदल करके ये संख्या चरांक के स्थान पे मान रखना है और हल करना है, आपका शेषफल क्या हो जाएगा, आसान ज्ञात हो जाएगा। और है ये प्रश्न बहुत ही सरल, मेरे को लगता है एक प्रश्न और देख लेते तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा। ओके, दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों, 2x का घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a में अगर हम x माइनस a से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो बच्चों मैंने आपको तरीका बता दिया है, पहले आपको क्या लिखना है, पॉलिनोमियल लिखना है। कौन सा बहुपद है, तो बहुपद पूरा उतार लीजिए। ओके, आपने उतारा। अब देखिए भाजक लिख लीजिए, भाजक क्या है, किससे भाग देना है आपको, x माइनस a से। तो यहाँ पे x माइनस a का उल्टा चिन्ह क्या हो गया, प्लस a। तो x बराबर क्या रखोगे, a, प्लस नहीं लिखते, तो x बराबर क्या रखेंगे, a रखने पर। अब कौन सा प्रमेय है, शेषफल प्रमेय से। अब शेषफल प्रमेय से हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो x का था, हमें x के स्थान पे a रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p ऑफ a। जो भी चरांक के स्थान पे रखोगे वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो p ऑफ a बराबर 2 गुणे, देखो इनके बीच में कौन सा चिन्ह होता है, गुणे का ना, पॉलिनोमियल, इसमें ही रखना आपको पूरा मान, जो बहुपद आपको हो इसमें चरांक के स्थान पे x के स्थान पे a रखना है। तो 2 गुणे x घाते 3, यानी कि a के ऊपर घात कितना आ जाएगा, 3, माइनस 2 गुणे फिर x आ गया, x के स्थान पे क्या लिखना है, a और उसका स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर नहीं करना है, x के स्थान पे जो आएगा उसका स्क्वायर करना है। ओके, तो प्लस देखो a तो वही रहेगा, क्योंकि हमें a के स्थान पे नहीं रखना, हमें कहाँ रखना है, x के स्थान पे। a गुणे x यानी कि क्या आ जाएगा, a, माइनस a ऐसे ही उतरेगा, जहाँ x था हमने वहाँ a लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 गुणे a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब ही आएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही आएगा, प्लस देखो a गुणे a किया तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस a। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, p ऑफ a बराबर यहाँ पे 2a क्यूब हुई रहेगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो ये दोनों भाई भाई सजाती पद है, क्योंकि ये भी a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इनके आगे प्लस चिन्ह है और इसके आगे क्या है, माइनस। अलग अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, मतलब 1, तो 2 में से 1 गया, बचता कितना है, 1। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस a स्क्वायर आ जाएगा और आगे का a ऐसे उतर जाएगा। तो यही अब आगे सॉल्व नहीं होगा,
क्योंकि अब सजाती पद है ही नहीं तो आपस में जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, तो यही आपका शेषफल हो गया 2a³ माइनस a² माइनस a। क्लियर? यहाँ पे कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए थर्ड वाला प्रश्न है आपको इसी प्रकार का है, ये आपको बहुपद दिया है जिसमें भाग देना है, यानी भाज्य बहुपद हो गया, और ये आपका क्या है, भाजक बहुपद। तो हमें सबसे पहले भाज्य बहुपद को पॉलिनोमियल करके दर्शा देना है, तो हमें ये देखो बहुपद है किसका, m का, इसलिए p ऑफ m लिखेंगे, नहीं तो कई बच्चों को आदत होती है हमेशा x का, तो यह ध्यान रखिए कि चरांक देख लीजिए कौन से चरांक का वो बहुपद है। तो p ऑफ m बराबर 54m³ प्लस 18m² माइनस 27m प्लस 5, और हमारा जो भाज्य है, सॉरी भाज्य बोल रहा हूँ, भाजक यानी कि m-3 है। अब m-3 है, -3 का उल्टा क्या हो गया, +3, यानी कि हमें क्या करना है, m बराबर 3 रखना है, +3 मतलब 3। अब 3 रखेंगे, अब कौन सा प्रमेय यूज कर रहे हैं, वो प्रमेय का नाम दीजिए। शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, शेषफल। तो P ऑफ m की जगह क्या रख रहे हैं, 3, तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। अब जहाँ भी m आएगा वहाँ पे 3 रखना है, बाकी सब वैसे उतारते जाना है। तो 54 उतार लिया, गुणे का चिन्ह रहेगा, m³ यानी कि 3 का क्यूब, प्लस 18 गुणे m² यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस 27 गुणे m यानी कि 3 धन 5। अब इसी को आपको क्या करना है, हल करना है। तो 54 गुणे m 3 का क्यूब मतलब 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 3 बार गुणा करना याद रखना, तो 27 आ जाएगा। ऐसा नहीं 3 त्रिका 9, ऐसा नहीं, 3 त्रिका 9 कब करते हैं, जब 3 गुणे 3 लिखा होता है तो ये 9 आता है, लेकिन जब 3 के ऊपर घात 3 रहेगा यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार इसको लिखना पड़ता है, और 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, कितना आता है, इस तरह से। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ओके। तो 54 गुणे 27 धन 18 गुणे 3 का वर्ग क्या हुआ, 9, माइनस 27 तिया 81 प्लस 5। अब इसी को आपको क्या करना है, हल करना है। तो क्या पहले बोला है 54 का गुणा 27 में कर लीजिए, तो चलिए 54 का गुणा हम लोग 27 में करते हैं। 27 चौक होता है कितना, 7 चौक 28, हासिल लगा 2, 7 पचे 35, 2 37, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 8 15 4 1458। तो हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो P ऑफ 3 बराबर 1458 प्लस 18 9 162 माइनस, अब देखो माइनस प्लस है यानी कि घटेगा, घटेगा तो क्या होगा, 81 में से 5 जाएगा तो कितना बचता है, 76, और बड़ी संख्या माइनस में इसलिए -76। अब फिर से इसको देखो, इन दोनों को जोड़ करके 76 को क्या करना है, घटा देना है। तो 8 2 10, 5 6 5 11, 1 12, 5 और 1 6, 1620 में से 76 घटाना है। तो 0 में से 6 जाएगा नहीं, 10 में से 6 गया तो 4, 1 में 7 जाएगा नहीं, 11 में 7 गया तो बचता कितना है, 4, यहाँ 5 बचा 1। तो आपको इस तरह से P ऑफ 3 का मान आ गया 1544, यानी कि शेषफल आ चुका है। क्लियर? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, यानी कि हमें क्या करना था, चरांक के स्थान पे वो मान रखना था और शेषफल क्या करना था, ज्ञात करना था। ओके, तो इस आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ, पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग एक ऐसा सवाल देखते हैं जिसमें शेषफल दिया रहेगा और एक जगह कहीं पे दूसरा चरांक रहेगा, उस चरांक का मान क्या होगा वो ज्ञात करना, क्योंकि इस तरह का प्रश्न भी आता है। शेषफल दिया रहेगा और चरांक भाजक भी दिया रहेगा और एक जगह अलग सा चरांक लिखा रहेगा, उस चरांक का मान ज्ञात करना रहेगा। क्लियर? तो उस प्रश्न को भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ये हमारा क्या है, बहुपद दिया है। ये बहुपद किस चरांक का है, y का। देखो सब जगह y है लेकिन एक जगह m लिखा है,
उस m का ही हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। किससे भाग देना है, y+2 से भाग देना है। और यहाँ दिया है कि शेषफल 50 है, शेषफल 50 है यानी कि p ऑफ -2। कैसे हमें पता चला, अगर यहाँ +2 है तो उसका उल्टा चिन्ह क्या होगा, माइनस, यानी कि शेषफल अगर दिया है यानी कि p ऑफ -2 का मान। कभी भी याद रखिए अगर शेषफल लिखा है तो आपको यहाँ पे जो संख्या है उसका जो चिन्ह है उसका बदल करके p ऑफ करके लिखना, मतलब उसका मान क्या है, इतना दिया गया है। और हमें ज्ञात करना है यहाँ पे चरांक m का मान क्या होगा अगर हम m के y के स्थान पे -2 रख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y बराबर -2 रखने पर। अब प्रमेय कौन सा यूज करने जा रहे हैं, शेषफल प्रमेय, क्योंकि शेषफल दिया है तो शेषफल प्रमेय से ही सब कुछ वही करना है। अब यहाँ पे देखो p ऑफ -2, क्योंकि m के जगह पे y के जगह पे क्या रखने जा रहे हैं, -2। अब यहाँ पे बहुपद में रखना है तो -2 का क्या हो जाएगा, घन, -5 गुणे -2, जहाँ y आ रहा है वहाँ -2 रख रहे हैं, स्क्वायर प्लस 7 गुणे -2। और m का मान आपको पता नहीं है तो m की जगह वही रखना है। लेकिन p ऑफ -2 का वैल्यू कितने दिया है, 50, तो यहाँ पे इसलिए क्या लिखा जाएगा, 50 बराबर -2 का घन करो, -2 गुणे -2 गुणे -2, घन मतलब उसको 3 बार गुणा, तो ये -2 गुणे -2 कितना हो गया, 4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 दूनी कितना हो गया, 8, और माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो -8। यहाँ पे -5 और वर्ग हमेशा जानते हो धनात्मक आता है, 2 का वर्ग क्या हुआ, 4, यहाँ हमने निकाला देखो 2 का वर्ग, -2 का वर्ग सॉरी, और यहाँ प्लस माइनस से गुणा होगा तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस, और 7 का गुणा 2 में किया तो कितना आ गया, 14 प्लस m। चलिए अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा m का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आएंगे तो बिल्कुल डरिए नहीं। तो 50 बराबर -8, यहाँ पे गुणा हुआ तो -20, यहाँ -14 धन m। चलिए अब इस देखो तीनों का चिन्ह समान है, माइनस माइनस माइनस, यानी समान चिन्ह होता है तो हमेशा जोड़ देते हैं। तो जोड़े तो क्या हो गया, 20 और 14, 34, 34 8 42, -42, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। अब -42 इधर लाना है क्योंकि m का मान ज्ञात करना है, यानी 42 को उठा के इधर लाना है, तो माइनस है तो वहाँ से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, +42। अब इसको जोड़ दीजिए तो 92 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चरांक का मान 92 आ चुका है। क्लियर। तो इस तरह से अगर कभी भी शेषफल दिया है और आपको चरांक का मान ज्ञात करना है तो ये आपको इस तरह से हल करना है। ओके। या आपको बहुपद का मान दिया है और आपको बोला इस चरांक का मान ज्ञात करना है तो प्रोसेस बिल्कुल सेम यही अप्लाई करना है। क्लियर। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, यानी कि आज हमने सीखा शेषफल प्रमेय, किस प्रकार से शेषफल ज्ञात किया जाता है और किस प्रकार से अगर शेषफल दिया रहेगा तो चरांक का मान ज्ञात किया जाता है। तो ये हमारे बहुपद में इतना सा ही टॉपिक था, इसको हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय। ओके, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्त और आपको मैथ सीखना है तो इस चैनल से जुड़ जाना है, और चैनल से जुड़ने के लिए मैं आपको उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करिए, बेल आइकन में ऑल की बटन प्रेस करिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।